हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों के बारे जरूर देख लें। प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2023 परीक्षा 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच जिन परीक्षार्थी की परीक्षा पड़ेगी उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना। तो महावीर की मृत्यु के बाद जो है अगला अध्यक्ष कौन बने, जैन संघ के। दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बने हैं सुधर्मन। तो सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा सुधर्मन। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो दोस्तों उनके 11 जो महावीर थे उनके 11 निकटतम शिष्यों के समूह को क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता। तो 11 उनके जो है निकटतम और महत्वपूर्ण सदस्य थे। इस कमेटी को गणधर कहा जाता है इन सभी को। और इन महावीर के जीवन काल में 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 11 लोग थे, इनमें से 10 की जो मृत्यु हो गई थी इनके जीवन काल में। उसके बाद एक जो बटे हुए थे गणधर, जिनका नाम था सुदर्भन, ठीक है, जो कि जीवित रहा, जिनको जैन धर्म के आगे चल करके जैन धर्म का अध्यक्ष बनाएगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, सुधर्मन जो है जैन धर्म के अगले अध्यक्ष बने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों मैगलन अभियान जो है किस ग्रह से संबंधित है। तो मैगलन अभियान आपका किस ग्रह से संबंधित है दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुक्र से संबंधित है। डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं मैगलन अभियान के बारे में। मैगलन अभियान के बारे में दोस्तों क्या है, ये मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। इसने 1990 से 94 के दौरान शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाया था। नासा के द्वारा इसको भेजा गया था। तो उसको कौन सा अभियान कहा जाता था, मैगलन अभियान या मैगलन अंतरिक्ष यान कहा जाता था। तो ये आपका शुक्र से संबंधित था। सही आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। तो वुड डिस्पैच के लिए या फिर वुड्स डिस्पैच अबाउट। तो वुड्स डिस्पैच दोस्तों किसके बारे में था, तो ये वुड्स डिस्पैच एक घोषणा पत्र था, तो जो कि दोस्तों शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या था वुड्स डिस्पैच। तो ये वुड्स डिस्पैच दोस्तों क्या था, सर चाइल्ड जो है उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन, सर चार्ल्स वुड। उनके द्वारा जो भारत की शिक्षा सुधार के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा गया। ठीक है, किसके लिए भेजा गया था दोस्तों, शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, तो भेजा गया था, इसी पत्र को वुड्स डिस्पैच कहा गया, क्योंकि चार्ल्स वुड्स द्वारा भेजा गया था और शिक्षा सुधार के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा शिक्षा, सी आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच का। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों रेस्पायरोमीटर है, इससे क्या मापा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या मापा जाता है, श्वसन की दर को मापा जाता है। तो बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा श्वसन की दर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। तो टोडरमल जो है किनके दरबार में था, तो ये बताना है दोस्तों किनके दरबार में था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आप हो जाएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आपने सही आंसर सी लगाया होगा, अकबर के दरबार में था। तो सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तो दोस्तों टोडरमल जो है राजा अकबर के यहाँ राजस्व मंत्री था। और टोडरमल ने जो है जब्ती प्रणाली, दोस्तों में भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि जब्ती प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। और दहसाला पद्धति भी इसी के द्वारा चलाई गई थी। दहसाला पद्धति क्या होती थी, प्रारंभ के 10 वर्ष में पैदा हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का स्वाधीनतापूर्वक सर्वेक्षण किया जाता 10 साल में। ठीक है, तो इसी को दहसाला पद्धति कहा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, मैंग्रोव वन के बारे में क्या सही है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, उसके बाद गुजरात और उसके बाद अंडमान निकोबार में
पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव एक छोटा पेड़ झाड़ी होती है जो कि समुद्र तट के किनारे उगता है। यह शब्द दलदल से पेड़ों झाड़ियों को संदर्भित करता है, यानी ये जो है समुद्र के किनारे उगता है। देखा होगा दोस्तों आपको, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। तो सही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, जो है 16 महाजनपदों का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हो गया था? तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं जो विभाजित हो गई थी, हीनयान और महायान, तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में जो दोस्तों चौथी बौद्ध परिषद जो हुई थी, चौथी बौद्ध परिषद के दौरान जो है कुंडलवन कश्मीर में जो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, उसके दौरान जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो उसने यही यहाँ पे बताया गया है कि चतुर्थ बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। उसी समय जो है इस दौरान जो है हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, हीनयान और महायान में तो दो प्रकार के इसके मानने वाले हो गए थे, दो प्रकार के अनुयायी हो गए। एक जो है मूर्ति पूजा को मानते थे, और एक जो है मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो बौद्ध को जो है एक महापुरुष मानते थे, और एक जो है मूर्ति पूजा करते थे। तो उसने इस प्रकार के दोनों के अपने अलग अलग मत थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका कणाद हो जाएगा। सही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। कपिल जो है सांख्य दर्शन के हैं, और पतंजलि जो है योग दर्शन के हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो लाल किला जो है उसमें मुगल अस्तित्व किसके अस्तित्व के साथ समाप्त हुआ, यानी कि पूछा गया है कि मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक थे। इन्हीं के साथ जो है लाल किले का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बेंजीन की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किनके द्वारा? माइकल फैराडे द्वारा जो है बेंजीन की खोज की गई थी। सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, माइकल फैराडे। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कि प्रदीपन गैस के प्राप्त तेल से फैराडे ने 1825 में सर्वप्रथम इसे प्राप्त किया था, और मिटशर्ले ने 1834 में बेंजोइक अम्ल से प्राप्त किया था, और इसका नाम जो है बेंजोइन दिया था। ठीक है, तो मिटशर्ले ने इसका नाम बेंजीन दिया था, और इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले माइकल फैराडे ने। तो डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। तो एडिसन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, या अमेरिकी वैज्ञानिक थे, या फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, या जर्मन वैज्ञानिक थे? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अमेरिका हो जाएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो क्रीमियन युद्ध का समापन दोस्तों किस प्रकार हुआ? तो सही आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? किसके समाप्त हुआ था? ये पेरिस समझौते के साथ समाप्त हुआ। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पेरिस समझौता। तो दोस्तों क्रीमियन का युद्ध जो है जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला युद्ध था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ तथा दूसरी तरफ रूस ने लड़ा था। और 30 मार्च 1856 को इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की, सर्बिया तथा रूस के प्रतिनिधियों ने पेरिस की संधि के हस्ताक्षर के साथ उसको समाप्त किया था। दोस्तों किसके साथ समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2500 से 1750 की ईसा पूर्व इसको माना जाता है। तो बी आंसर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों किस ग्रंथ में किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा कि छंदोगद्य उपनिषद में जो है किया गया है। तो छंदी गद्य जो है एक सामवेद का उपनिषद है, ठीक है। किसका है दोस्तों? ये सामवेद का एक उपनिषद है जिसमें जो है सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा छंदोगद्य उपनिषद। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार प्रश्नों को जरूर देख लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का